नमस्कार। बहुत हलचल है बिहार को लेके और मैंने कहा अपनी गहरी सोच व्यक्त कर दूं। समथिंग जो मीडिया में नहीं बोला जा रहा, नहीं लिखा जा रहा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए नीतीश कुमार फिर से फंस ऐसे गए। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन की अब आखिरी पड़ाव पे है। और प्रॉब्लम यही है कि ये जो व्यक्ति विशेष पार्टियां होती हैं उसमें जेडीयू का एक अजीब सा स्थान है। जी अजीब सा वो स्थान ये है कि नीतीश कुमार का एकमात्र जो पुत्र हैं वो राजनीति में नहीं है। और देखिए बाकी सभी जो भी इंडिविजुअल ड्रिवन पार्टीज़ हैं सबको पता है। मायावती जी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपने भतीजे या भांजे को। हम नॉर्थ से स्टार्ट करें, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब के पास महबूबा मुफ्ती, हरियाणा में आ जाइए। अगर मैं छोटी पार्टियों की बात करूं तो चौटाला के पास अभय चौटाला, उनके बाद उनके 2 बेटे। और इसी तरह इंडिया में सिस्टम कोई भी, समाजवादी पार्टी, मुलायम के बाद अखिलेश, और अभी ये सब अभी यंग है। मतलब इनको अपना पॉलिटिकल सक्सेसर देने की ज़रूरत नहीं है। और 10 साल बाद अखिलेश का भी, जब भी उनका बेटा बड़ा हो जाएगा, कोई खास भतीजा होगा वो आ जाएगा। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो JDS हो, ईच एंड एवरी, ठीक है ना। स्पेशली जो फैमिली ड्रिवन पार्टीज़ है। एक्सेप्शन शायद AIADMK था क्योंकि जयललिता जी मैरिड ही नहीं थी। तो बीजेपी, कांग्रेस शायद यही। और मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो हम जितना मर्जी बोले, बट कांग्रेस उतनी भी फैमिली ड्रिवन पार्टी नहीं है। बीजेपी कतई नहीं है। CPI CPIM नहीं है बिल्कुल भी। और शायद उसी चक्कर में JDU, क्योंकि JDU एक पार्टी बनाई गई थी। देखिए कहने को 20 साल जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो, कुछ टाइम पहले तक JDU एक बार नेशनल पार्टी बन गई थी वो नॉर्थ ईस्ट में वोट्स ले लेके। लेकिन अब वो फिर से स्टेट पार्टी का दर्जे पे वापस आ गई है। तो लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी है जी। जिस पार्टी का CM 20 साल से बैठा हो तो वो कोई हल्की पार्टी तो होती नहीं है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हल्की पार्टी है। क्योंकि कहने को फिर ना लिस्ट ऑफ MP देखोगे, 17 MP आप देखोगे तो एक मुख्यमंत्री, हल्की चीज़ तो है नहीं। आई थिंक नंबर ऑफ MPs में तो शायद इंडिया में नंबर BJP और कांग्रेस नंबर टॉप 5 या 6 पे होंगी। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आम आदमी पार्टी नाउ इज़ अ फार बिगर पार्टी दैन JDU। तो मैंने शुरू से कहा था, शायद मैंने आपको साल पहले बताया था कि नीतीश कुमार अपने लिए एक अच्छा सा एग्जिट देख रहे हैं। और जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे थ्रू विद BJP, तो शायद उनको यही था कि भाई मैं वो मतलब वो अपना आराम से कार्यकाल पूरा कर सकते थे 2025 तक मुख्यमंत्री रहकर विद BJP। आई एम श्योर BJP उनको ना हटाती इन एनी केस, क्योंकि वो समीकरण ही ऐसा था ना बिहार में कि, और जब भी BJP हटती अपने आप ही RJD तो साथ में आई जाती, लालू जी। सो जो भी ये कहते हैं कि उन्होंने, मैंने प्रशांत जौहरी में बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन शायद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में ऐसे कहा कि सरकार गिर जाएगी। देखिए लोकसभा का चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है, लेकिन किसी की अगर राज्य में सरकार चल रही है तो कोई बंद नहीं करता चलती सरकार को, क्योंकि खाना पीना भी तो होता है ना। और नवंबर 2025 आज भी 2 साल दूर है। और जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तब तो बहुत टाइम था। तो नीतीश कुमार को ये 100% पता है कि 25 नवंबर 2025 तक उनको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि उनके पास समीकरण ही ऐसा है कि RJD तो BJP के साथ कभी जाएगी नहीं। और चूँकि मुख्यमंत्री वो हैं तो किसी और के पास राइट नहीं है ना कि आप जाइए गवर्नर से कह दो कि भैया विधानसभा भंग कर दो। तो जिस दिन भी BJP कुर्सी खींचती JDU से, RJD तो किसी भी दिन सपोर्ट करती थी, किसी भी दिन। तो उनकी सत्ता जाने की टेंशन नहीं थी नवंबर 2020 तक, क्योंकि सीटें ऐसी है ना कि RJD और BJP के पास 80 और इनके पास वो 40 हैं, जो कि एक मैजिक नंबर है। जबकि RJD गठबंधन में तो और भी पार्टियां हैं, CPM वगैरह वगैरह। बट वो कहे थे, मैंने वही कहा कि उन्होंने पहले पूरी कोशिश की, मैं आज भी कहता हूँ कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन के रिटायर हो जाए। उन्होंने इच्छा शायर की थी, और मतलब ही इज़ लुकिंग फॉर अ गुड ग्रैंड फेयरवेल, जिसे बोलते हैं ना कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक ग्रैंड फेयरवेल। कभी कभी बड़ा अजीब लगेगा उनको 2025 नवंबर में जब वो हार जाएंगे। उन्होंने उनके साथ ही जो बंदे थे, जिसे कहते हैं, जब RCP सिंह को हटाया गया अध्यक्ष पद से और फिर उनको मिनिस्ट्री में दिक्कत हुई और ललन सिंह को बनाया गया। तो देखिए एक हमें समझना चाहिए कि जो किसी को आप अध्यक्ष का पद दे रहे हो तो उसके साथ उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है ना। सो आई थिंक ललन सिंह ने उनको कहा, या उन्होंने ललन सिंह को कहा। ललन सिंह के पास एक टारगेट था। वो टारगेट यही था कि फिर से कोई कुछ भी बोले,
देखिए, आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस ने कभी आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं मिलके बिहार में लोकसभा का, और जब विधानसभा का लड़ा था तो काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी। तो इनको पूरी उम्मीद यही है, मैं तो कहूँगा है, कि लोकसभा तक अगर ये वेट करते, जिसके लिए नीतीश कुमार अलग हुए साल पहले, क्योंकि 3 महीने पहले अलग होना तो बहुत अजीब लगता है ना। और ख़ासकर जब इंडिया गठबंधन बनने की सुगबुगाहट हुई कि भाई जेडीयू की अपनी पक्का 12-15 आएंगे, लेकिन जेडीयू प्लस आरजेडी फ्रॉम बिहार वुड बी ओवर 30। मतलब उनको ऐसा था कि हम भाजपा को बुरी तरह हरा देंगे अगर हमारा जातीय समीकरण ऐसे बैठ गया, जिसमें भाई आरजेडी और आरजेडी बिल्कुल एक तरह से जेडीयू के साथ हो जाएगी नीतीश को प्रोजेक्ट करने में। या बीच में वही हवा थी कि शायद जेडीयू आरजेडी के साथ मर्जी हो जाएगी, बट विद दी कंडीशन जो मैंने कहा नीतीश कुमार जी की तरफ से था कि हाँ भाई जेडीयू प्लस आरजेडी का एक कंबाइंड कैंडिडेट नीतीश कुमार, जो लेट से 25 और 30 एमपी के बीच में लेके आते हैं। अब कैलकुलेशन ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा तो किसी और पार्टी के 25 एमपी आ ही नहीं सकते। बड़ी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ममता बनर्जी देखिए आ सकते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कंफर्म नहीं है ना, मतलब हम नॉर्थ से वहीं जो इनके साथ हैं, सो ममता बनर्जी अपने 25 ही ले आती। अरविंद केजरीवाल को अगर पूरा पंजाब दिल्ली लड़ने का मौका मिल भी गया 10-12 ले आएंगे। और रीजनल दल शिवसेना के अपने आगे, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बता रहा हूँ, उनके 5-7 आ गए, शिवसेना के एनसीपी के 5-7 आ गए। अगर जेडीएस तब तक तो अलग नहीं हुई थी, उनके 2-4-5 आ जाते, डीएमके के मैक्सिमम 20 आ जाएंगे। समझ रहे बात को? चंद्रबाबू नायडू अगर इनके साथ होते तो जेडीयू प्लस आरजेडी का जो लोकसभा काउंट होता वो फिर भी कांग्रेस के बाद पूरी उम्मीद थी कि सेकंड या थर्ड हाईएस्ट होता समाजवादी पार्टी। अगर गठबंधन पूरा होगा तो शायद वो एक होते, मुलायम सिंह जिनके, अखिलेश जिनके, हम कह सकते हैं कि 25, 30, 35 मतलब उस रेंज में होते। और इस रेंज में फिर डेफिनेटली बाय सीनियरिटी, बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार को उम्मीद थी, जो ललन सिंह जैसे राइट हैंड लोगों ने उनको वादा किया होगा कि समीकरण कुछ ऐसा बनेगा कि कांग्रेस की भी 100-125 आएंगी और कांग्रेस पे दबाव डाल के हम एक एक्चुअली तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अखिलेश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और थिंग्स लाइक दैट कैन बी वर्कड आउट। कांग्रेस से भाई फिर से बाहर से समर्थन ले लेंगे, या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो ऐसे आएगी नहीं, जूनियर पार्टनर बन के, राहुल गांधी तो बनेंगे नहीं डिप्टी पीएम, तो बाहर से समर्थन ले लेते और फिर बाकी लोग जो होते वो अपना 10, 20, 15 एमपी के साथ 10, ये जो सारी 25 पार्टियां हैं, तो ये एक सपना दिखाया हुआ जो उनको पता था कि सपना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। और जब ये ऐसा गठबंधन बन जाएगा तो फिर यूपी में भी जोर लगाया जाएगा, अखिलेश प्लस लालू प्लस नीतीश कुमार, और कांग्रेस को समझाया जाएगा कि तुम 2, 4, 5 सीटों पे लड़ लो, और कंबाइंड मतलब एफर्ट लगा के, जोर लगा के। और देखिए वो जोर लगाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि जोर ना सिर्फ वो ट्रांसफ़र का नहीं होता जो मीडिया में कहा जाता है, जोर संसाधनों का भी होता है, पैसे का, और जोर व्यक्तियों का भी होता है, जोर पर्सनैलिटीज़ का भी होता है। कि इमेजिन कीजिए ना कि पूरे यूपी में नीतीश कुमार भी आ रहे हैं रैलियां करने, लालू जी भी आ रहे हैं अखिलेश के साथ, और वहाँ से जयंत आ गया, तो इट कुड हैव बीन अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, और दिल से कैंपेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, और सिमिलरली अक्रॉस इंडिया जहाँ जहाँ जिसकी भी ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब नीतीश कुमार को क्लियर हो गया, जो लास्ट मीटिंग हुई, कि भाई उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा किसी का भी, वो खड़गे जी ने कह दिया। और अब एक मोटा मोटी बात ये हो गई है कि किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना चेहरा प्रोजेक्ट किए फिर नीतीश कुमार का चांस 0 हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार इसी चक्कर में थे कि पहले अगर उनका चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया गया तो फिर झक मार के उनको बनाना पड़ेगा। फिर वो बहुत बार इस लाइन को बोलते हैं ना, चेहरा किसका था, चेहरा किसका था, चाहे वो 2020 का चुनाव था, चाहे 2015 का चुनाव था जब महागठबंधन बना था पहली बार। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर चेहरा उनका प्रोजेक्ट नहीं किया गया शुरू में, फिर तो कांग्रेस के अगर 100-125 आते हैं और फिर से वही शेड्यूल कास्ट के नाम पे खड़गे जी का नाम आगे कर दिया जाएगा, तो फिर, और ममता जी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी इंटेंशन शेयर करी दी क्लियर, विच आर गोइंग टू बी ह्यूज। देखिए ममता बनर्जी, अगर ये चीज़ें बनती, अगर वाकई इंडिया गठबंधन की मेजोरिटी आएगी, तो ममता बनर्जी वुड बी सिग्निफिकेंट प्लेयर ना। और नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि बाकी सब उनके पीछे नहीं खड़े हैं, तो वो जो एक पिछले 6-8 महीने से काम था ललन सिंह का या लालू यादव जी का, कि वो मतलब उनको उम्मीद थी कि उस मीटिंग में ममता बनर्जी नीतीश कुमार का नाम प्रपोज करती
और चूँकि नीतीश कुमार का नाम होता तो वो मना भी ना करते, और फिर सब पार्टियाँ उनके अंडर आके नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर फेस, चाहे वो जीतते चाहे हारते, मैं आपको सच बताऊँ, बट इट वुड हैव बीन अ ग्रैंड फेयरवेल। और वो खुशी से अपनी पार्टी को भी शायद अभी या लोकसभा चुनाव के बाद या पहले ही मतलब वो सीएम की पोजीशन भी छोड़ देते, तेजस्वी को दे देते, और शायद जेडीयू प्लस आरजेडी का कंबाइंड कैंडिडेट बन के, मतलब शायद उन्होंने यही प्लान किया होगा 6-8 महीने पहले जब बीजेपी को तोड़ा था, से हटे थे। लेकिन ये ख़त्म होने के बाद अब उनके वो ख़त्म हो जाता है, मतलब ही हैज़ नथिंग लेफ्ट कि हाँ, मैंने कहा ना कि उनका नवंबर तक तो कंफर्म है ही वो सीएम बन के रहना। मतलब बीजेपी उन्हें सपोर्ट ना भी करे तो भी मैं कहता हूँ कि वो बाहर से ये सारी पार्टियाँ सपोर्ट करें, कोई ना विधायक चाहता भी नहीं कि 5 साल से पहले सरकार गिरे। तो खैर ये तो हो गया बैकग्राउंड। तो अब नीतीश क्या करेंगे? आई थिंक लल्लन सिंह को हटाना या वो करना तो डेफिनेटली ये है कि वो जो ओरिजिनल प्लान थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो अगर वो पीएम फेस के लिए नहीं जा रहे तो फिर वो उस इंसान के साथ क्यों खड़े होंगे? मैंने कहा ना कि तब एक बड़ा एग्जिट मिल रहा था तो वो अपनी वो बेइज्जती कराने को तैयार थे, लालू के साथ खड़ा होना या आरजेडी के साथ मर्ज करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कांग्रेस के साथ मर्ज करने में उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ मिलेगा नहीं। तो आई थिंक ही वुड बी वेरी कन्फ्यूज्ड एंड आई थिंक वो फिर से बीजेपी से संपर्क कर रहे होंगे कि भाई अगर नया नहीं तो कम से कम हमको गवर्नर टाइप का बना दीजिए, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाए कि उतनी इज्जत दीजिए। देखिए वो शायद सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बन के नहीं रहेंगे, तो आई थिंक ही विल बी हैप्पी कि भाई लोकसभा के बाद या पहले गवर्नर पोजीशन उनको मिल जाए, तो वो खुशी से चीफ मिनिस्टरशिप भी छोड़ दे, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा बिहार में। जेडीयू फिलहाल पार्टी ख़त्म नहीं करके जेडीयू बीजेपी को सपोर्ट कर देगी बाहर से, तभी वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे ताकि कोई और दिक्कत ना हो पाए। और ख़ुद अध्यक्ष बन के फिर आप तो वैसे ही वो एमएलसी हैं तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड अभी नहीं, चाहे 5 महीने बाद फिलहाल लोकसभा का चुनाव ढंग से बढ़िया से लड़के बीजेपी को जितवा के शायद इस कमिटमेंट के साथ कि भाई एक गवर्नर देखिए हमको रिटायर कीजिए, और वो गवर्नर बनाने में फिर बीजेपी को भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, बीजेपी विल फुलफिल इट्स कमिटमेंट। सो आई थिंक ये मुझे होता ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि सरकार गिर जाए बिहार की। तो डेफिनेटली बिहार के मुख्यमंत्री जो बीजेपी का बने 1 साल, कुछ काम हो, कुछ दिखाया जाए, एंटी इनकम्बेंसी को हटाया जाए, ताकि अगली बार जब बिहार का चुनाव हो तो वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पे हो। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन। आई थिंक नीतीश कुमार गवर्नर बन के अपना एग्जिट लेने को तैयार हो जाएंगे राजनीतिक जीवन से। और जेडीयू का तो देखिए स्लोली स्टडीली उसका कहीं ना कहीं तो मर्ज होना ही था, क्योंकि एक बार नीतीश कुमार रिटायर होंगे तो वो पार्टी तो नहीं बचेगी ना। मैंने कहा कि वो पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं उस कद का, उस लेवल का, तो पार्टी का ख़त्म होना तो निश्चित है। तभी वो ये था कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है तो कहाँ मर्ज करे, लेकिन उनकी शायद इच्छा तो शुरू से कांग्रेस, मतलब आइडियली अगर आप मुझसे पूछो जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार ने की है, सेक्युलर, कांग्रेस वुड हैव बीन अ ग्रेट आइडिया, बट कांग्रेस उनको कुछ दे नहीं सकती इस समय एज एन एग्जिट प्लान। आरजेडी तो लड़के लड़ाए तो शायद घुमा फिरा के वो बीजेपी बसते, और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार भी बहुत सालों चलाई है, तो वो बीजेपी के अंदर ही अपनी वोट बैंक को दे के गवर्नर बन के वो अपना जेडीयू का मेरे ख्याल से मर्ज हो जाएगा शायद अगले असेंबली इलेक्शन से पहले, ताकि वो वोट का बंटवारा ना हो, सीट्स को लेके टेंशन ना हो, और फिर अपने आप बीजेपी खड़े करेगी पासवान और कुशवाहा और 2-3 छोटी छोटी पार्टियों के साथ। सो ये है मेरा प्रेडिक्शन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।